से खबर जहां पर 14 दिन से सिलकेरा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और कल से बंद पड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो सका है। वर्टिकल ड्रिलिंग पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। सिलकेरा टनल पर मैनुअल खुदाई भी शुरू नहीं हुई है और देखिए सिलकेरा एंड पर मैनुअल खुदाई की शुरुआत अभी तक नहीं हुई है। टारगेट से 9 मीटर पहले फंस गई अमेरिकन ऑकर मशीन और अब ऑकर मशीन से नहीं हो सकेगा रेस्क्यू। चौदह दिनों से सिलकेरा टनल में फंसे हैं 41 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी सामने आ रही है अभी तक, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या अपडेट अभी तक सामने आई है? देखिए, जिस तरीके से आज दोपहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अब अमेरिकन ऑगर से जो काम है वो नहीं हो सकेगा और जो अर्नोल्ड डिक्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं टनलिंग के, उन्होंने भी ये साफ किया कि जो अमेरिकन ऑगर है वो बुरी तरह फंस गई है। उसको निकालने के लिए हैदराबाद से जो कटर है वो मंगाया जा रहा है और उसके बाद जो मैनुअली खुदाई का काम है वो शुरू होगा। इसके अलावा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है उस पर भी फैसला लेने की बात कही गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी जो बयान है वो नहीं आया है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से। तो इसलिए अब पिछली रात से जो रेस्क्यू का काम है वो पूरी तरीके से बंद है, हर मुहाने से बंद है। 5 पॉइंट्स तय किए गए थे, 5 में से किसी भी पॉइंट्स पर अब जो रेस्क्यू का काम है वो नहीं हो रहा है। तो ये जान लीजिएगा कि 14 दिन हो चुके हैं मजदूरों को इस कैद में बंद हुए, जिस टनल में वो फंसे पड़े हैं उसको लेकर अभी तक की जो कवायद थी पिछले 8 दिनों में ये कहा गया कि 5 पॉइंट्स पर काम होगा, वो कवायद आज भी वहीं पर अटकी पड़ी है। कोई भी सफलता किसी भी अथॉरिटी के हाथ नहीं लगी है। लेकिन एक सबसे गंभीर बात यह है शांतनु इस पूरे मामले में कि 8 दिन पहले जब ये तय कर लिया गया कि 5 पॉइंट्स पर जो रेस्क्यू है वो चलेगा, लेकिन युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू है वो केवल जो सिलकेरा एंड है वहां से ही चला, जैसे पहले अमेरिकन ऑगर से चल रहा था और उसी के सहारे सारी अथॉरिटी चुपचाप बैठी रही। मशीनें आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन टनलिंग जो वहां ड्रिलिंग करने का काम है वो शुरू नहीं हो पाया। वर्टिकली जो ड्रिलिंग की बात कही गई थी, तो समझा जा सकता है कि सरकार और जो अथॉरिटीज हैं वो पूरा का पूरा फोकस एक ही जगह किए हुए थी और अब वहां से नाकामयाबी हाथ लगी है। एक जो बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो निश्चित तौर पर जो टनल जितनी अभी तक बनी है और जहां तक ड्रिलिंग होती है तो फिर वहां पर वो टनल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। शायद इसलिए जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका काम शुरू नहीं किया गया है और अभी भी उस पर फैसला आना बाकी है। अगर वहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है तो ये माना जा रहा है वहां भी कम से कम 8 से 10 दिन का टाइम जो है वो लग जाएगा। और अभी जहां अमेरिकन ऑगर फंसी पड़ी है, कल दोपहर तक उसके बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। वो बाहर आएगी, उसके बाद में जो मैनुअली खुदाई का काम है वो हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने दिन हो गए, मजदूर अंदर फंसे पड़े हैं, निश्चित तौर पर उनका जो भाव है, जो उनके मन में द्वंद्व चल रहा है वो कहीं ना कहीं निराशा और अवसाद की तरफ उनको लेकर जाएगा। और दूसरी तरफ जो परिजन हैं वो पिछले 14 दिन से टनल के बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर के लोग कब निकल कर आएंगे और कब वो उनसे मिल पाएंगे। जो पाइप, जिसको उम्मीद का पाइप कहा जा रहा था, जो 35 इंच के व्यास का जो पाइप था, उसकी पुशिंग का काम पूरी तरीके से बंद है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो आगे का जो रेस्क्यू है वो कब स्टार्ट होगा और कब मजदूरों की जो उम्मीद है, जो मजदूर टनल में फंसे हुए उनकी उम्मीद है, उसको एक सहारा मिल पाएगा। शांतनु, बिल्कुल, लेकिन देखिए सबसे बड़ी कहा जाए कि जो एक उम्मीद है वो जो तमाम परिजन वहां पर है, सबसे बड़ी उम्मीद उनकी बनाए रखना, इसको किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए। सबसे बड़ी बात अगर नरेंद्र बात करें कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, जो कि आपने कहा कि अमेरिकन ऑगर जो मशीन वहां पर फंसी हुई है उसको निकालने में
कल दोपहर तक का वक्त लग सकता है। पूरा ऑपरेशन, इसकी शुरुआत दोबारा से कहा जाए तो इसकी शुरुआत कब हो सकती है? जिस तरह से आपने कहा कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, दूसरी तरफ जो तमाम अलग जो विकल्प तलाशे जा रहे थे उन पर भी काम शुरू नहीं हो पाया है, तो फिर आगे का जो पूरा मिशन है उसकी शुरुआत दोबारा से कब हो पाएगी? देखिए, जहां तक वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है उसके लिए 18 नवंबर को जो सड़क बनाने का काम है पहाड़ पर वो शुरू हो गया था। सड़क कंप्लीट है, बीआरओ ने अपना काम पूरा कर दिया है और वहां पर मशीन भी आज दोपहर पहुंच चुकी थी। लेकिन सवाल यह है कि उस पर काम करने का जो फैसला है वो आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा। वर्टिकल ड्रिलिंग से ये माना जा रहा था कि 100 से 150 मीटर तक जो पहाड़ है उसको भेजने का काम किया जाएगा, तब जाकर वहां से रेस्क्यू होंगे सारे मजदूर। लेकिन अब सवाल यह है कि जहां पर यह कहा जा रहा है सिलक्यारा एंड पर, जहां ऑगर मशीन काम कर रही थी, उस मशीन के निकल आने के बाद अगर वहां से मैनुअली खुदाई का काम होता है तो वो कितना जटिल होगा। आप समझ सकते हैं कि 35 इंच का जो पाइप है वहीं से खुदाई का जो काम है वो शुरू होगा और वो कब तक चलेगा ये नहीं कहा जा सकता। बहुत जटिल काम है। ऐसे समझिए कि जैसे पहाड़ भेजना एक असंभव कार्य माना जाता है, उसी तरह की जो मुश्किलें हैं, जो जटिलता है, जो कठिनता है वो दिखाई दे रही है। और दूर दूर तक अब ये संभावना नजर नहीं आ रही कि वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा पल होगा जब मजदूर इस सुरंग से बाहर आ पाएंगे और अपनों से मिल पाएंगे, हम सबके बीच आ पाएंगे। ये बहुत बड़ी अब जो द्वंद्व है सबके मन में चल रहा है और निश्चित तौर पर जो अथॉरिटीज है उनके भी मन में चल रहा है। लेकिन उनको ये सारी चीजें देखनी है कि कहां पर किस पॉइंट से वो सफलता हाथ लगनी है, वहां पर काम शुरू होगा। वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है वो ये माना जा रहा था कि वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन सेकंड ऑप्शन पर भी अभी तक निर्णय नहीं आया है। शांतनु, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और देखिए, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं वो इस टनल से बाहर आ जाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन को 14 दिन हो चुके हैं, जल्द ही कोई विकल्प तलाशा जाएगा। पहले खुशखबरी के साथ कि जितने हमारे भाई अंदर 41 भाई अंदर फंसे हैं, अभी भी राजी खुशी हैं सब। उनके पास सब जो उनका माल चाहिए उनको रहने के लिए अंदर, वो सब पहुंच रहा है, पानी जा रहा है अंदर। जो हम जिसका डिस्क्रिप्शन इतने दिनों से कर रहे हैं वो सब कुछ जारी है। 6 इंच का 4 इंच का पाइप भी अभी भी फंक्शन आराम से कर रहा है। बातचीत हो रही है, लाइन का कम्युनिकेशन बंधा हुआ है, चल रहा है। और कुछ रिश्तेदार भी आ गए हैं वहां पर, वो रिश्तेदार उनके साथ उन्होंने बात भी की है। तो मानसिक तौर पर मनोबल उनका जो है वो पूरी तरह से बना हुआ है। ऑगर जो है, जो अच्छा काम कर रहा था अभी तक और तकरीबन 47 मीटर तक चला गया था, उसमें कुछ टूट पड़ी, आगे के हिस्से में कुछ टूट पड़ी। कुछ हिस्सा तो बाहर निकालना पड़ा, निकालने में सक्सेसफुल हो गए, मगर कुछ जो टूटा उसका हिस्सा था वो अंदर है। के पास जितनी एजेंसीज हैं हो सकती हैं, जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, आज इंडियन एयरफोर्स ने राजामुंदरी से ये इक्विपमेंट को लिफ्ट करके, व्हाट इज इट कॉल्ड दैट, मैग्ना कटर जो है उसको वहां से इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरे वक्त तैयार है। एक रिक्वेजिशन जाता है और हवाई जहाज वो भेजते हैं जगह पर, इक्विपमेंट को लेकर आते हैं एज पर डिमांड।